तुम्हारे लिए। अब सब आप उठ करके जा रहे हो, बात अच्छी नहीं लग रही है, समझ रहे? माशाअल्लाह इतना अच्छा ये प्रोग्राम है, तो आप खुश होकर के सुनिए या नाराज होकर के सुनिए, आपको ये सुनना ही है। ये शादी की महफिल है, ये बार बार नहीं होती, जिंदगी में कभी कभी होती है, समझ रहे? इस दिन को देखने के लिए कितने नौजवान ऐसे बेचारे इंतकाल कर गए, एक्सीडेंट हो गए, मर गए, बीमार ऐसे हुए कि फिर ठीक ही नहीं हुए। कुछ कुछ लड़कों के रिश्ते लग गए, लेकिन वो दिन आया उससे पहले पहले वो अपने मतलब क्या है अंजाम को पहुंच गए, मौत का वक्त उनका आ गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आज शादिर भाई मुरादाबादी जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान में बड़ा नाम कमाया है, बहुत नाम कमाया है। ये अल्लामा शेख सरताज रजवी साहब फरमा रहे थे, खुतबा तो मुरादाबाद में एक से बढ़ के एक है, लेकिन शायरों में शान रब ने बड़े कम वक्त में बहुत बड़ी पहचान बनाई है। ये हकीकत है। अल्लाह पाक भाई शान रब को सलामत रखे। एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला एक बच्चा जिसको आप सब शान रब के नाम से जानते हैं, छोटे से गांव में पैदा हुआ, कुदरती के अतराफ में पैदा हुआ। क्या बाकीपुर वाले जानते थे ये बच्चा आगे चल के हिंदुस्तान का एक बेहतरीन शायर बन जाएगा? ये अल्लाह की अता होती है। क्या होता है? ये अल्लाह की अता होती है। उनके भाई बैठे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इनकी वालदा ने ना पता नहीं क्या पढ़ पढ़ के दूध पिलाया होगा अपने बेटे शान रब को कि अल्लाह ने उन्हें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मद्दाह बना दिया। हुजूर की नात पढ़ते हैं, अल्लाह की कसम भाइयों को फख्र है, वालदा को फख्र है, वालदा को फख्र है, बाप को फख्र है। अल्लाह आपके वालिद है नहीं है ना? अल्लाह उनकी खबर को बुक्का नूर बनाए, तहद्दे निगाह कुशादा फरमाए। असीसाने मिल्लत इस्लामिया कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बड़े होकर के गाने गाते हैं, गायक बनते हैं, डांसर बनते हैं, रक्स सुरूर की महफिल में जाते हैं, कुछ नशाड़ी बनते हैं, कुछ मतलब क्या है और कुछ बन जाते हैं। कोई बदमाश बन जाता है, कोई चोर बन जाता है, कोई जेब कतरा बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई शराबी बन जाता है, कोई नशाड़ी बन जाता है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये रब की अताएं होती है, हुजूर के दर का सदका होता है। कुछ लोग जो है मेरे नबी की तारीफ करने लग जाते हैं। अल्लाह सलामत रखे। असीसाने मिल्लत इस्लामिया हमारे पास इस वक्त हिंदुस्तान का बहुत चमकता हुआ खतीब जो मौलाना शेख सरताज रज़वी के पैकर में शक्ल में बहुत लंबा सफर तय किया है, यहाँ पे तशरीफ लाए। अल्लाह इनकी आमद को कबूल फरमाए। वही तवज्जो है आपकी है? अरे कुछ सुन लो, गर्दन ही ला रहे हो, जबान भी खोल लो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारे डॉक्टर जुनैद साहब है, माशाअल्लाह ये इश्क है, डॉक्टरी भी करते हैं, नबी के जलसे में भी आते हैं। अल्लाह सलामत रखे। कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। हजरत गिरामी बारिश कर रहा था, मेरे इमाम फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। रब ताला कुरान मुकद्दस में फरमाता है औरतें तुम्हारा लिबास है और तुम औरतों का लिबास हो। ये जो आप देख रहे हैं ये लिबास है। लिबास का काम क्या है? लिबास का काम है जिस्म के दाग धब्बों को छुपा देना। जिस्म पर लिबास पड़ गया, जिस्म के ऐब छुप गए। इसी तरह हजरात गिरामी औरत अपने आदमी का लिबास है और आदमी अपनी औरत का लिबास है। औरत में अगर खराबी है तो उसको बदनाम करने की कोशिश न करे, उसको चौराहे पर लाने की कोशिश न करे, बल्कि दोनों बैठ करके एक दूसरे से शिकवे गिले करके उनको मतलब आपस में समझाने की कोशिश करे। इसलिए कि आदमी बीबी का लिबास है, वो अपनी बीबी के ऐबों को छुपा ले, और बीबी अपने शोहर का लिबास है, वो अपने शोहर के ऐबों को छुपा ले। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, दुनिया में कितना जीना है? 50 साल। खैर बताउ दुनिया कलील को कुल बताउ दुनिया कलील, दुनिया का सामान थोड़ा है। बोलो क्या है? दुनिया का सामान थोड़ा है, थोड़े सामान पे इतराने की जरूरत नहीं। और आका हदीस पाक में फरमाते हैं अल मरअतु सालिहा खैर बताउ दुनिया, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान है ना वो नेक बीबी है। बोलो क्या है? नेक बीबी है। जिस शख्स को नेक बीबी मिल जाए ना उससे आधी दुनिया की हुकूमत मिल जाती है। और अगर बीबी खराब मिल जाए, बद अखलाक मिल जाए, नौजवानों किसी लड़की को जब आप पसंद करते हैं ना अपने लिए, उससे निकाह करना चाहते हैं, कोई गलत बात नहीं है, जायज है, सुन्नत है। जो सुन्नत पे अमल करता अल्लाह सो शहीदों का सवाब अता फरमाता है। तो उस लड़के का
किरदार देखे, उस लड़की की माँ की आदत देखे, उसकी खाला की आदतें देखे, उसकी नानी की आदतें देखे। नानी उसके नाना से झगड़ा तो नहीं करती थी, उसकी वालदा आके अल्लाह अकबर झगड़े तो नहीं करती थी, उसकी वालदा बेनमाजी तो नहीं थी, उसकी खालाएं बेनमाजी तो नहीं थी। अगर उसकी माँ नमाजी है तो बेटी भी नमाजी होगी, उसकी नानी नमाजी है तो नवासी भी नमाजी होगी। इसलिए पहले उसकी वालदा को आप देखें, उसकी वालदा के करैक्टर को देखें, उसकी वालदा का किरदार देखें। माँ का किरदार अच्छा है तो बेटी का किरदार अच्छा होगा, माँ का किरदार अच्छा नहीं तो बेटी का किरदार कैसे अच्छा हो सकता है। अगर आप जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं, अल्लाह अकबर, अगर उस लड़की की माँ अपने शोहर की इज्जत नहीं करती तो क्या ख्याल है जिस लड़की से आप निकाह करना चाहते हैं वो आपकी इज्जत कर सकती है, वो आपकी रिस्पेक्ट कर सकती? हरगिज नहीं कर सकती। याद रखना, अल्लाह की कसम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर अकरम फरमाते हैं कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शोहर को औरत के लिए एक ऐसा बना दिया है कि औरत को हर हाल में उसका एहतराम करना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, भाई शान अरब मुरादाबादी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह हजरत की आमद कबूल फरमाए, हमारे भाई शान रब की शादी को खाना आबादी फरमाए। माशाअल्लाह ये मोहब्बत है, हिंदुस्तान का चमकता हुआ उभरता हुआ सितारा मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला के पैकर में भाई शान अरब की शादी में वो तशरीफ लेकर के आए हैं। हम शान अरब भाई की जानिब से मुफ्ती हम अच्छा माशाल्लाह अफजाल भाई भी तशरीफ ले आए, अल्लाह सलामत रखे, बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं अफजाल भाई। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मुफ्ती साहब का मैं शान रब भाई की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज कर रहा था ये किस्मतों के फैसले होते हैं। शान अरब मुरादाबादी को कौन जानता था? कोई नहीं जानता, लेकिन आज हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ आशिक रसूल रहते हैं, उस शाकान मुस्तफ़ा के दिलों की धड़कन अगर कोई बना है बाकीपुर का एक छोटे से गाँव का रहने वाले शान रब अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की नाते पढ़ते हैं, हुजूर के आशिकों के दिल मचलते हैं और उनके दिल ठंडे होते हैं। अर्ज कर रहा था अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर किसी लड़की से आप निकाह करना चाहते हैं तो पहले उसकी माँ के किरदार को देखें, उसकी वालदा के हजरात गिरामी अखलाक को देखें। माँ का अखलाक अच्छा है तो बेटी का अखलाक अच्छा होगा, माँ का अखलाक अच्छा नहीं तो बेटी का अखलाक कैसे अच्छा हो सकता है? माँ का किरदार अच्छा नहीं तो बेटी का किरदार कैसे अच्छा होगा? अगर अल्लाह अकबर कबीरा, माँ अपने शोहर की माँ बीबी उसकी उस लड़की की वालदा अगर अपने शोहर की इज्जत नहीं कर रही, क्या ख्याल है जिस लड़की को आप अपने निकाह में लाना चाहते हैं वो लड़की आपकी कैसे रिस्पेक्ट करेगी? हजरात बंगला लेकर के आए, पिलोट लेकर के आए, बिरेजा लेकर के आए, किरेटा लेकर के आए, बोलेरो लेकर के आए, स्कॉर्पियो लेकर के आए, सुई से लेकर के हाथी तक दुनिया के सारे सामान लेकर के आए। क्या करोगे आप? आपकी बीबी आपको गाली दे, आपकी बीबी अल्लाह अकबर कबीरा आपकी शान में गुस्ताखिया करे, आपकी बीबी आपके लिए अल्लाह अकबर एक गिलास पानी के लिए उठ ना सके, आप देर से घर में आए तो आप अपनी बीबी से खाना मांगे, वो बिस्तर पकड़ ले, आप कहे खाना, बोले मैं तो सो चुकी हूँ, अब मैं उठ नहीं सकती, खुला जगह खाना रखा है, उठ करके ले लीजिए, खा लीजिए। अल्लाह की कसम उस वक्त स्कॉर्पियो फेल है, बोलेरो इस वक्त किसी काम की नहीं, क्रेटा किसी काम की नहीं, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया वैगनार किसी काम की नहीं। अगर आप उसके बरअक्स, उसके माकूस किसी गरीब की बेटी लेकर के आते हो, किसी यतीम बच्ची से अल्लाह अकबर निकाह करते हो, वो यतीम बच्ची आपके निकाह में आएगी, अल्लाह अकबर कबीरा रात के 2 बजे भी दरवाजे पर दस्तक दोगे, अल्लाह की कसम पहले दस्तक में आपकी बीबी दरवाजा खोलती नजर आएगी। उसके बाद आप मालदार थे, वो यतीम बच्ची थी, आपके घर में आकर के सारी फैसिलिटीज उसको मिल रही है, पंखा भी उसको मिल रहा है, एसी भी उसको मिल रही है, अपने बाप के घर उसको साइकिल तक मुयस्सर ना थी, लेकिन आप कार वाले थे, आप दौलत वाले थे, आप किसान के बेटे थे, आप पे बैंक बैलेंस था, आप अपनी कार में जब उसको सवारी कराओगे, आप उसको अच्छे से खिलाओगे, आप उसको अच्छे से लिबास दोगे, नानो नफका अच्छे से अदा करोगे, अल्लाह की कसम यतीम बच्ची आपके निकाह में आ गई, वो आपको दुआएं देगी, जो लिबास उसे पहनाओगे, जो
घी के लुक़मे उसे खिलाओगे अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जरा गौर करिए, कौन नहीं जानता है अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आधी दुनिया के हुक्मरान हो गए। 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा अगर किसी ने गाड़ा है, उस गाड़ने वाले का नाम उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म है। आप बिस्तर पे सोते नहीं थे, गांव के प्रधान को देखो, चपरासी को देखो, 5 साल की प्रधानी मिल जाए, मगरूर हो गया, घमंडी हो गया, अल्लाह अकबर कबीरा, अनानियत का शिकार हो गया, बातें बड़ी बड़ी होने लगी। 5 साल पहले घर घर जा करके, दर दर जा करके, दामन फैला फैला करके वोट की भीख मांगने वाला आज अपने आप को खुदा समझ रहा है, कारून बन के बैठा, शद्दाद बन के बैठा। और याद रखना, जो अल्लाह ओहदा देना जानता है वो रातों रात हाथों में कटोरा देना भी जानता है। उसकी शान ये है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसको, रहनबे मंजिल ही नहीं। अगर चाहता है इज्जत सलामत रहे, वकार सलामत रहे, खानदान की इज्जत सलामत रहे, तो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना सीख ले। अल्लाह की कसम, जो रब की बारगाह में मुसल्ला बिछा करके रोता है, अल्लाह उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता है, अल्लाह उसके इकबाल को बुलंद ही रखता है। उसकी शान ये है, करिश्मे अपनी कुदरत के खुदा अक्सर दिखाता है। उतर जाता है कोई पार, कोई डूब जाता है, कोई शद्दाद बन के ख्वाब पाले दिल में जन्नत के, कोई नमरूद बन के आफियत अपनी गवाता है, कोई फिरौन से पूछे तला तुम किसको कहते हैं, सफीना किस तरह साहिल पे आके डूब जाता है। किसी भी हाल कानून खुदा बदला नहीं करता, जो कुदरत से टकराता है आखिर टूट जाता है। बोलो आवाज, आवाज। आधी दुनिया का हुक्मरान गश्त कर रहा रात में, पहरा देते देते गश्त करते करते सुबह का वक्त हुआ। एक घर से आवाज आ रही थी, माँ बेटी को बेदार करके बोल रही थी, उठ जा, दूध निकाल ले बकरियों का। दूध लेने वाले बस्ती में आने वाले हैं, उनके आने से पहले पहले दूध निकाल, दूध में पानी मिला दे ताकि दूध की मिकदार बढ़े तो आमदनी बढ़े। लड़की ने कहा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब मना करते हैं। माँ ने कहा बेटी मना करते लेकिन देख थोड़ी रहे हैं। लेकिन किस्मत देखिए, उमर भी दरवाजे पकड़े, इत्तेफाक सब बातें सुनने। लड़की ने कहा माँ ये सच तो यहाँ भी देख रहा है। हजरत उमर के दिल पे ये जुमला लिखा, मस्जिद नबी पहुंचे, नमाज फजर की इमामत की, वापस आए, लोगों से मुलाकातें की, बीबी से आकर के बोले ऐ मेरी बीबी, जैसी मौजू लड़की अपने बेटे के लिए मैं तलाश कर रहा था, अभी तक इंतजाम नहीं हुआ था। अल्लाह का करम देखिए, मैं कश्त लगा रहा था, रात को मदीने की गलियों में टहल रहा था, घूम रहा था, कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई परेशान हाल तो नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या देखता हूँ, एक दरवाजे पे पहुंचा, लास्ट घर था। माँ बेटी से कह रही थी उठ जा, बकरी का दूध निकाल ले, दूधिया के आने से पहले पहले दूध निकाल के पानी मिला दे ताकि दूध की मिकदार बढ़े, आमदनी बढ़े। लड़की ने कहा उमर अमीरुल मोमिनीन मना करते हैं। माँ ने कहा बेटी उमर देख थोड़ी रहे हैं, मना करते सही है लेकिन देख थोड़ी रहे हैं। लड़की ने कहा उमर नहीं देख रहे, उमर का खुदा तो देख रहा है, यही तो खौफे खुदा है। जब गुनाह करने के लिए जाओ, अल्लाह अकबर ये न सोचो कि कोई नहीं देख रहा है। हाँ ठीक है, आप सबसे छुप गए, क्या अल्लाह से छुप सकते हो? वो आलिमुल गैब व शहादा है, की छुपी हर शे से वो वाकिफ है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रात गिरामी, हज़रत उमर ने कहा उस लड़की की ये खुदा तरसी, खुदा का खौफ, खौफे खुदा मुझे इतना पसंद आया, मैं ये चाहता हूँ उसी लड़की को अपने घर की बहू बनाया जाए। अमीरुल मोमिनीन है वो, आधी दुनिया के हुक्मरान है वो, चले हैं लड़की को लेने के लिए। किसी ने कहा उमर जा तो रहे हो लेकिन यतीम बच्ची है वो, उसका सर पे बाप का साया नहीं है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम ने कहा था मैं बाप देख के नहीं, बाप नहीं है तो क्या हुआ, मैं खौफे खुदा की वजह से अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बता दिया कि जब अपने बेटों के लिए लड़कियों का इंतखाब करने के लिए निकलो तो कुछ देखो या ना देखो,
लड़की का किरदार देखो, उसका अखलाक देखो। अच्छे अखलाक वाली घर में आएगी, तुम्हारे घर को जन्नत बना देगी। अच्छे किरदार वाली लड़की आएगी, तुम्हारे घर को जन्नत का नमूना बना देगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, औरत से निकाह 4 चीजों की वजह से किया जाता है। लिमालिहा, माल की वजह से, वली हसबिहा, बड़े खानदान की वजह से, वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती की वजह से, सुंदरता की वजह से, वली दीनिहा, उसके दीन की वजह से। 4 चीजों की वजह से लड़की से, औरत से निकाह किया जाता है। उसके हुस्न जमाल की वजह से, लड़की हसीन व जमील है, वजीह शकील है, इसलिए पैगाम निकाह दिया, निकाह किया। एक चीज ये है, खानदान बड़ा है इसलिए निकाह कर लिया। तीसरी चीज ये है, वो लड़की जो है अल्लाह अकबर कबीरा, मालदार बाप की बेटी है, माल है उसके नाम में, 5 बीघे जमीन है उस लड़की के नाम में, मुरादाबाद और कुंदरकी में 2-2 प्लॉट है उस लड़की के नाम में। हमने निकाह किया माल की वजह से, हुस्न जमाल की वजह से, बड़े खानदान की वजह से। लेकिन खानदान, हुस्न जमाल, माल वाली लड़की से निकाह किया, कामयाबी मिले कोई गारंटी नहीं। लेकिन पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, वाली दीनिहा, जब तुम दीनदार लड़की से निकाह करोगे तो कामयाबी की जमानत आमना के लाल दे रहे हैं, इरशाद फरमा रहे हैं, फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार लड़की से निकाह करो, कामयाबी हासिल करो, तरक्की हासिल करो। गरीब हो अल्लाह दीनदार लड़की से निकाह करने की वजह से तुम्हें मालदार कर देगा, रिस्क में बरकत अता फरमा देगा। खूब की सारे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।